दोस्तों नमस्कार। मैं राजेंद्र कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की 13 अप्रैल 2021 की अर्थात आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। यह वर्कशीट नंबर 3 है और इतिहास की पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। इसमें बताया गया है कि क्रांति के बाद फ्रांस गणतंत्र किस प्रकार बना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस के गणतंत्र के बनने की कहानी को किस प्रकार बयान किया गया है, और उसके बाद इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं उनके जवाबों की तरफ हम लोग अपनी नज़र दौड़ाएंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस गणतंत्र कैसे बना के संबंध में अपना अध्ययन। साम्राज्य में बढ़ते हुए विरोध के कारण लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और एक संविधान बनाने पर राजी हो गया। 4 अगस्त 1789 को एक आदेश के द्वारा सामंती व्यवस्था और धार्मिक करों का अंत कर दिया गया तथा चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई। 1791 में नेशनल असेंबली ने एक संविधान का प्रारूप पूरा किया जिसके द्वारा सम्राट की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। हालांकि वोटिंग का अधिकार केवल वैसे पुरुष जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक थी और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे को दी गई, जिन्हें सक्रिय नागरिक कहा जाता था। सरकार की नीतियों पर चर्चा करने में राजनीतिक क्लबों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई, जिनमें जैकोबिन क्लब सबसे खास था जिसका नेता मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था। इस क्लब के लोगों को सौकुलात कहा जाता था क्योंकि वो बिना घुटनने वाली पैंट पहनते थे। वो लाल टोपी भी पहनते थे। मुख्य रूप से इसके सदस्य छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर, दिहाड़ी मजदूर आदि थे। 10 अगस्त 1792 को इस क्लब के लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और महल पर कब्जा कर राजा को कैद कर लिया। नए चुनाव कराए गए जिसमें सभी पुरुष जिसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक थी को मत देने का अधिकार मिला। इस नई असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। लुई 16 को देशद्रोह के आरोप में 21 फरवरी 1793 को मौत की सज़ा सुना दी गई। तो दोस्तों ये वर्कशीट थी जिसमें हमें फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में जो घटनाएं घटी जिसके अंतर्गत जैकोबिन क्लब के रॉबेस्पियर को सत्ता सौंपी गई, मतदान का अधिकार प्रदान किया गया और राजा के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उसे मौत की सज़ा सुना दी गई। अब इस वर्कशीट में जो सवाल हमारे सामने दिए गए हैं एक एक करके हम उनके जवाबों की तरफ अपनी नज़र दौड़ाएंगे। पहला सवाल है फ्रांस में सामंती व्यवस्था का अंत कब कर दिया गया। तो दोस्तों 4 अगस्त 1789 को फ्रांस में सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया गया, अभी इस वर्कशीट में हमने देखा। दूसरा सवाल है कि नेशनल असेंबली के द्वारा सम्राट की शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सम्राट की शक्ति को विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच विभाजित करके, अर्थात जिन शक्तियों के ऊपर क्रांति से पहले लुई 16 का एक छत्र अधिकार होता था, किसी भी तरीके का विभाजन या नियंत्रण उसकी शक्ति पर नहीं था। क्रांति के बाद राजा की उस ताकत को विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विभाजित कर दिया गया, इससे उसकी शक्ति पर नियंत्रण लग गया। तीसरा सवाल है कि नेशनल असेंबली के द्वारा लोगों को जो वोटिंग का अधिकार मिला था वो आज के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से किस प्रकार अलग है। तो दोस्तों इसके सवाल को हम जवाब को इस तरीके से लिख सकते हैं, नेशनल असेंबली ने केवल संपत्तिशाली लोगों को वोट का अधिकार दिया था, जबकि आज उन सबको वोट का अधिकार मिलता है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। तो दोस्तों उस समय जो फ्रांस में संविधान लागू हुआ था उसमें केवल उन्हीं लोगों को वोट का अधिकार दिया गया था जो संपत्तिशाली थे
25 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे, पुरुष थे और 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर देते थे। इसके अलावा बाकी लोगों को, खासतौर से महिलाओं को और संपत्तिहीन लोगों को वोट का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। जबकि आज की अगर राजनीतिक व्यवस्था में हम देखें तो हर व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है उसे बिना किसी भेदभाव के वोट का अधिकार या मतदान का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? इस क्लब के सदस्य कौन कौन से लोग थे? तो अभी हमने देखा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इस जैकोबिन क्लब का नेता था और इसके सदस्य दुकानदार, कारीगर, किसान आदि थे। अगला सवाल है, फ्रांस गणतंत्र कब बना? अभी हमने देखा कि 21 सितंबर 1792 को संविधान लागू किया गया और उसके बाद फ्रांस गणतंत्र बना। दोस्तों, गणतंत्र का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र या शासन जिसके अंतर्गत जनता के ऊपर शासन करने वाले शासक को एक सीमित अवधि के लिए चुना जाता है। राजतंत्र के अंतर्गत ये होता है कि राजा जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वही शासक रहता है, उसको बदलने का अधिकार किसी के पास नहीं होता। लेकिन गणतंत्र में हम देखते हैं कि शासक का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है और 5 वर्ष के बाद जब उसका शासनकाल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद नए शासक का चुनाव करने के लिए चुनाव या इलेक्शन आयोजित किए जाते हैं। आमतौर पर आज की जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं हम उनमें इसी को देखते हैं और लोकतंत्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। इसके अलावा आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।